राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव विश्वास बोध के चतुर्दशो प्रकरण में फरमा रहे हैं, सो भरम करम उलझाड़ में नाके आपना गुजरान के वास्ते सो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे अपनी पेट भरे के लिए आने वाले जीवों को भरम और करम में डाल देते हैं। वो फरमा रहे हैं पंडिता की उलझन कथा ये आप चहे गुजरान वक्ता श्रोता गृहस्थी उलझे ग्रह जाल हैरान। ग्रह जाल हैरान तबे कहो कुण सुलझावे जे आपन भूलिया फिरे और क्यों क्यों न भुलावे। राम चरण सत्संग बिन मिटे नहीं भ्रम आन पंडिता की उलझन कथा वे आप चहे गुजरान। पंडिता की उलझन कथा, महापुरुष हमारे पंडित है ना, कैसी कथा बाजते उलझी हुई है। उलझी हुई कैसे कि लोगों को उलझा देते हैं, सुलझाने के बजाय भ्रम में डाल देते हैं। कारण क्या है, वे आप चाहे गुजरान खुद की पेट भरी कर रहे ना, इसलिए उलझा रहे, पेट भरे के लिए, नहीं तो फिर कौन देगा। निवृत्ति के ज्ञान में कौन चढ़ाएगा। तो महापुरुष हमारे इसलिए उलझाते हैं। वक्ता श्रोता गृहस्थी, तो दोनों ही गृहस्थी हो गए, वक्ता भी वही है और श्रोता भी ऐसा का ऐसा ही। उलझे ग्रह जाल हैरान, दोनों ग्रह जाल में है, दोनों हैरान है। उलझे ग्रह जाल हैरान तबे कहो कौन सुलझावे। दोनों ही एक जैसे उलझे तो कौन सुलझाएगा। बाकी तो श्रोता उलझे हुए हों और वक्ता महापुरुषों जैसे हो तो एक सुलझ जाएगा, लेकिन दोनों उलझे हैं। वे आपन भूलिया फिरे और क्यों न भुलावे। खुद भूले हुए हैं ना, तो दूसरों को भुलाएंगे क्यों नहीं। राम चरण सत्संग बिन मिटे नहीं भ्रम आन, सत्संग के बिना ये जितनी भी भ्रम है आन है ये मिटने वाली नहीं है। पंडिता की उलझन कथा वे आप चाहे गुजरा। भक्ता द्रोही कुल मही पुनि बाद बजावे गाल जा छाप जता गुण नालया गिरजा सुत वाहन चाल। गिरजा सुत वाहन चाल जाति को बिड़द जनावे टाट पाड नहीं गणे चाह काटन मन भावे। ज्ञान अचाही क्यों रहे नेचे मंगती खाल भक्ता द्रोही कुल मई बुनि बाद बजावे गाल। गिरजा सुत वाहन भक्ता द्रोही कुल मही, भक्ता द्रोही कुल मही। गुरुदेव फरमाने भक्तों के तो द्रोही है, भक्तों के तो द्रोही है कुल मही, और फिर कुल की बात करते हैं। पुनि बाद बजावे गाल, फिर व्यर्थ की बातें करते हैं। छाप जथा गुण ना लया, जो छाप मिली है वैसे गुण तो लिए ही नहीं। कैसे गुण है, गिरजा सुत वाहन चाल। गिरजा सुत वाहन यानी कि पार्वती, पार्वती के पुत्र गणेश जी और गणेश जी का वाहन चूहा, तो चूहे जैसी चाल है। चूहे जैसी चाल है जिसको कोई कीमत नहीं होती है कि क्या टाट है और क्या पाट है, वो तो काटने का काम करता है। ये नहीं देखता है कि सिल्क का कपड़ा है कि टाट है, वो तो काटने का काम करता है। गिरजा सुत वाहन चाल जाति को बिड़द जनावे, और कहते कि हम जाति का बिड़द यानी कि हमने भेगधारी है, ऊंचे हैं, जाति के बात करते हैं। पर टाट पाट नहीं गिणे चाह काटन मन भावे, पर ये नहीं देखते कि क्या बात ऊंची है क्या नीची है। जैसे चूहा कपड़ा नहीं देखता, तो खाली काटने का काम करता है। ऐसे महापुरुष हमारे सिर्फ उनको काटना ही अच्छा लगता है। ज्ञान अचाही क्यों रहे नैचे मंगती खाल, अचाही ज्ञान टिकेगा क्यों क्यों, क्योंकि मन में तो कामना ही कामना चाहिए, मंगती खाल है। इसका मतलब इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं है। भक्ता द्रोही कुल मही पुनि बाद बजावे गाल, पोथी मारे बगल में बट घर घर भटका खाए। जैसे निर्धन बोहरो जूना खत ले जाए, जूना खत ले जाए कहे भागवत बचावो। वे अंदाता धनवंत हमारी गुजर चलावो।
थे अंधाता धनवंत हमारी गुजर चलावो, वक्ता के विपता गणी श्रोता मन मद भाई, भाव घटायो वस्तु को तृष्णा लुब्धि उपाय, पोथी मारे बगल में बट घर घर भटका खाए। पोथी यानी वो पुस्तक जी तो हाथ में ले ली, पोथी हाथ में ले ली और घर घर पे जा रहे हैं, घर घर पे जा रहे हैं। कैसे जैसे निर्धन बोहरो जूना खत ले जाए। कोई बोहरा है ना और निर्धन है, तब उसके पास वर्तमान में तो कुछ भी नहीं, तो जूना खत ले जाके बताता है कि देखो मेरे पास ऐसा था, मैंने इसको इतना दिया था, इसको इतना दिया। वर्तमान में कुछ भी नहीं, जूनी बातें कर रहा है। ऐसे पोथी क्या है, जूनी बातें हैं, अपने पास कुछ नहीं, खाली के खाली हैं। जूना खत ले जाए कहे भागवत बचाओ, और सामने वाले को बोले कि चलो भागवत जी बचा लो। वे थे अन्नदाता धनवंत हमारी गुजर चलाओ, सामने वाले को अन्नदाता बता दे, उसको बोले कि तुम हमारी गुजर चलाओगे। वक्ता के विपता घनी, ऐसे वक्ता है, इतनी विपता लगी है, इतनी लाई लगी हुई है। श्रोता मंद मद भाई, और श्रोता कैसे मन में मद हो रहे हैं, मन में अपने आप में ही समाये जा रहे हैं। भाव घटायो वस्तु को, दोनों ने मिलके वस्तु के भाव को घटा दिया। तृष्णा लुब्धि उपाय, और तृष्णा की उपाय में लगे हुए हैं। साखी में बिन आग घर घर फिरे बहुविधि पर संग दे, बिन आतर ले वाल की कोई ल्यो किया न ले। बिन आग घर घर फिरे बहुविधि पर संग दे, आने वाले को तरह तरह के तो प्रसंग बताते, घर घर जाके तरह तरह के उदाहरण देते हैं, कथा कराने के लिए तरह तरह के लोभ देते हैं, तरह तरह की बातें बताते हैं। और बिन आतर ले वाल की, और सामने वाले में आतुरता है ही नहीं लेने की, तो लियो किया न ले, सामने वाले को बोले ले लो, पर वो लेने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी उसी तरह का, दोनों एक जैसे हो गए। आग वस्तु को तेज से अरु तेज वस्तु पर हो, खोट कसर जो वस्तु में तो आग करे नहीं कोई, तो आग करे नहीं कोई जहां तहां पूछ निहारो, ये ही न्याय निसाफ आपनी समझ विचारो। राम चरण भज राम को दुराश काम ना खोए, आग वस्तु को तेज से अरु तेज वस्तु पर होए। आग वस्तु को तेज से, कोई किसी चीज की कीमत होती तो उसके तेज से होती, कि उसमें तेजी कितनी है, उसकी आवश्यकता कितनी जबरदस्त है, और उसमें शुद्धता कितनी है, उसके अनुसार उसकी कीमत होती है। और तेज वस्तु पर हो, और तेज उस वस्तु में हो, उसकी कीमत उसके समय परवाने जो हो। पर खोट कसर जो वस्तु में तो आग करे नहीं कोई, पर यदि वस्तु में खोट है, कसर है, तो उसकी कोई कीमत नहीं करेगा। तो आग करे नहीं कोई जहां तहां पूछ निहारो, कहीं भी पूछ के देख, कहीं भी इस बात को निहार के देख लो, ये ही न्याय निसाफ आपनी समझ विचारो। यही न्याय है, यही निसाफ है, अपनी समझ के विचार करो। रामचरण भज राम को दुराश काम ना खोए, तो राम का भजन कर, दुराशा और कामना को खत्म कर, राम का भजन कर। आग वस्तु को तेज से अरु तेज वस्तु पर होए, विप्र किया कल जुग विकल क्रियाहीन निरपोक, तृष्णा जलन लगाई के जालियो धन संतोख। विप्र किया कल जुग विकल, ब्राह्मणों ने कल युग में सबको विकल बना दिया। क्रियाहीन निरपोक, कैसे हो गए सब क्रियाहीन, निरपोक है, पोखने नहीं आता, निरपोक हो गए। तृष्णा जलन लगाई के जालियो धन संतोख, सब में तृष्णा की जलन लगा दी, सब में तृष्णा की अग्नि लगा दी। जालियो धन संतोख, संतोष रूपी धन को तो जला दिया, संतोष खत्म करा दिया। जालियो धन संतोख छते बित दिन दुखियारी, धन होते हुए भी सब दुखी के दुखी हैं। धन क्या है कि परमात्मा की शरण में, परमात्मा की भक्ति में सब कुछ होते हुए भी जीव दुखी दुखी फिरता है। कारण क्या है कि तृष्णा लग गई। नीच निषद नहीं गिणे सबन के भय भिखारी, ये नहीं देखते कि नीचा कौन है ऊंचा कौन, वो तो सबके आगे भिखारी आ गए। राह केत रत्ता फिरे राम भक्ति से दुख, क्या करते हैं कि बस राहु लग गया, केतु लग गया, राम भक्ति से तो दोष निकाल दिया, खाली राहु केतु ग्रह इनमें अटकाते हैं।
इनमें अटकाते हैं और तृष्णा पैदा करते हैं। विप्र किया कल युग विकल, क्रियाहीन निरपोख। जा पढ़िया गुणिया लोभा लगन, जो लोभ अन्यायी राज, तो उन संगत बेवास में कदे न सुधरे काज। जा पढ़िया गुणिया लोभा लगन, कितना भी पढ़ लिया, कितना भी गुण लिया, पर लोभ की लगन है। और लोभ अन्यायी राज, राज कैसा है? लोभ का। अन्यायी राज है तो उनकी संगत में वे वास कदे न सुधरे काज। तो लोभी का संग करेंगे तो कभी काम नहीं सुधरेगा। लोभी का संग किया तो कभी काम सुधरने वाला नहीं है। कदे न सुधरे काज अन्याय हृदय कारा। हृदय में अन्याय है ना, हृदय काला है। जे चले नीति पर नहीं जांचना, दंड होशियारा। जो नीति पे तो चलने नहीं है और मांगने में होशियार है। राम चरण वहाँ सिद्धि नहीं, जैसे फटी जिहाज, तो वहाँ कभी सिद्धि होने वाली नहीं है। कैसे? जैसे फटी हुई जहाज। फटी हुई जहाज में क्या है, धीरे धीरे पानी आएगा और जहाज को डुबो देगा। ऐसे महापुरुष समझाना। ऐसे है कि उन्होंने साफ सबको उलझा रखा है, सबको उलझा रखा है। कैसे उलझा रखा है कि दूसरा का दोष बताते, कि राहु का, कि केतु का, कि दूसरे ग्रह का। दोष तो अपना खुद का है, पर ऐसा तो खाली महापुरुष कहते, कह रही जो गलती वो तेरी। क्या तो राहु फालतू बैठा है, कि केतु की शनि की कौन फालतू बैठा है जो तेरे को आके तेरा समय खराब करेगा। तो सबको उलझा दिया। कारण क्या है? यदि वो ऐसे कह दे कि तेरा ही दोष है, तो उनको कौन देगा? कौन तो हवन कराएगा, कौन यज्ञ कराएगा, कौन पूजा पाती कराएगा, कौन क्या करेगा? नहीं सियाणा नहीं गहलपन, नहीं सूता नहीं जाग, नहीं अंधा नहीं सूझता, नहीं बहरा सुने न राग। नहीं बहरा सुने न राग, नहीं निर्धन धनवंता, नहीं कोई दारुण दुख, नहीं सुख सार संयुक्ता। न्यू अद बिचला संसार के, नहीं ज्ञान सुलाग, नहीं सियाणा नहीं गैलपन, नहीं सूता नहीं जाग। ये अपनी स्थिति कह रहे हैं कि संसार कैसा है। संसार कैसा है? तो नहीं सियाणा, बिल्कुल सियाणा तो है ही नहीं, लेकिन नहीं गहलपन, लेकिन गेलिया भी नहीं है। गेलिया भी नहीं है, ऐसी बातों में आता नहीं, पर सियाणा नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, तो गेलिया भी नहीं है। नहीं सूता नहीं जाग, न तो पूरा सोया हुआ है न पूरा जागा हुआ है, न सोया हुआ है न जागा हुआ है। नहीं अंधा नहीं सूझता, अंधा भी नहीं है पर उसको बातें सूझती भी नहीं है। नहीं बहरा सुने न राग, न तो बहरा है न राग सुनता है। नहीं बहरा सुने न राग, नहीं निर्धन धनवंता, न तो पूरा निर्धन है न पूरा धनवान है। नहीं कोई दारुण दुख, नहीं सुख सार संयुक्ता, न तो इतना दारुण दुख है और न सुख है। अध बिचले हैं, अध बिचले हैं। यू अध बिचला संसार के, नहीं ज्ञान सुलाग। ऐसे कैसे? अध बिचला संसार है, अध बिचला, ज्ञान से लाग ही नहीं है। अभी किसी को बोलो बहुत दुख, बोले नहीं नहीं हमारे ऐसा दुख तो नहीं है, पर है, फिर है, बुरा नहीं है पर है। ये सब ऐसी बातें करेंगे। नहीं नहीं ऐसे देखा जाए तो कोई दुख नहीं, बोले चलो इसका हल निकाले, बोले नहीं नहीं बात ठीक है, चल रहा है, इतना कोई दुख भी नहीं है, ठीक है ये। और ऐसे बोले वो इतना दुख इतना दुख इतना दुख, फिर बातें करो तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। तो अध बिचले हैं, चाहते क्या है अपने को, खुद को भी नहीं, इसलिए कि ना अंधे ना सूझते, ना जागरे ना सोए, गेलिए भी नहीं सियाणे भी नहीं, दोनों ही नहीं है। अध बिचला संसार के, नहीं ज्ञान सुलाग, नहीं सियाणा नहीं गैलपन, नहीं सूता नहीं जाग। महापुरुष एक जगह वाणिज्य में कहते कि चलो सियाणापन तुम ही रखो, हम तो गेलिए ही सही कि हम गुरु की बात में आ गए। भाई ऐसे होते, गहलपन होता तो गुरु की बातों में आ जाते, तो गुरु की बातों में आके अपन नहीं आते, अपन सियाणापन जताते, नहीं 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 हम अपनी चलाते हैं तुम। और सियाणापन होता तो भी उसमें आ जाते, पर है ही नहीं, न सियाणापन है न गेलियापन है, अपन भी अध बिचले, इसलिए अपन कहीं के भी नहीं रहे। अध बिचला संसार के, नहीं ज्ञान धारणा है, तो बण सुन के वृद्धा बया पे होता नहीं सुचेत। अध बिचला संसार के, नहीं ज्ञान धारणा है, तो अध बिचला संसार है ना, इसलिए उनको ज्ञान की धारणा नहीं है। भण सुन के वृद्धा भया पे होता नहीं सुचेत, भन और सुन के वृद्ध हो गए पर सुचेत नहीं हो रहे। पे होता नहीं सुचेत, अचेतन त्यों का ज्यों का त्यों ही अचेतन स्थिति में है। सुत जूती धन धाम लार, नहीं चाले क्यों ही। सुत जूती धन धाम, साथ में जाने वाला कुछ भी नहीं है। कर क्रिया खाली रहा, जो बीज बिना खड़ खेत, क्रिया करके खाली के खाली रह गए। जैसे कि पूरा खेत खड़ लिया
पूरा खेत साफ कर दिया पर बीज नहीं डाला। अध बिचला संसार के नहीं ज्ञान धारणा है। श्रुति स्मृति सब शास्त्र भी व्याकरण पुराण, पुनि भारत गीता भागवत बण सुन सके कुरान। श्रुति स्मृति सब शास्त्र, सारे वेद पुराण शास्त्र व्याकरण और भारत गीता फिर भागवत सुन सुन के और कुरान सब सुन सुन के थक गए। सुन थके कुरान काम न थकी न कृष्णा। मन की तृष्णा और कामना कभी थकी नहीं। नित नोतम अठ जाम काम अरु धंधे पचना। आठों ही जाम काम ही काम और धंधे में पचे में। इतना सुना 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 सब व्यर्थ चला गया। रामचरण सतगुरु बिना उलझन सुलझे प्राण। कारण क्या है कि सदगुरु की शरण में नहीं गए, इसलिए उलझ के उसमें ही रह गए। प्राण कभी सुलझे ही नहीं। श्रुति स्मृति सब शास्त्र भी व्याकरण पुराण। बढ़िया गुणिया तो कहाँ भया पे बढ़िया बिना सिद्ध नाई। कहाँ राग स्वर छंद जो सुख साच उपज्या ना माही। बढ़िया गुणिया तो कहाँ भया, कितना ही पढ़ लिया, कितना ही गुण लिया, उसका अर्थ बाच लिया, कितना ही उसको गुण लिया पे बढ़िया बिना सिद्धि नाई। पर वो बात बनी नहीं तो सिद्ध नहीं होगी। जो पढ़ा वो यदि हृदय में बना नहीं तो बात सिद्ध नहीं होगी, तो बात सिद्ध नहीं होगी। कहाँ राग स्वर छंद जो, कितने ही राग में अपन ने बातें गा ली, कितने स्वर में अलग अलग बातें बोल दी, कितने ही छंद गा लिए। जो सुख साच उपज्या माई। सुख तो कब आएगा, जब हृदय में साच उपजेगा, तब जाके सुख मिलेगा, तब जाके सुख मिलेगा। फिर न तो कुछ करना है, न बोलना है, न गाना है, न पढ़ना है, न गुणना है, बस सुख साच उपजा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। साच उपजा। राग ऊपर है स्वर लगे अरुतान ऊपर है। मान अपन तो कितने नियम कायदे कानून, ऐसा नहीं करना, मानी जाना, इसके सौगंध ये सौगंध, वो नियम वो नियम वो नियम। महापुरुषों ने ऐसा कुछ पाला क्या? महापुरुष तो सीधे सीधे बैठ गए। न तो उन्होंने वेद पढ़ा, न शास्त्र पढ़ा, न कुछ गाया, न गुणा, न कुछ करा, सीधे भजन में बैठ गए। अपने तो इसके सौगंध यहाँ नहीं जाना, ये फालतू की बातें, ये सब बाहरी नियम। वहां प्रेम में नियम नहीं चलता है, प्रेम में कुछ भी नहीं चलता, ये नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं वो नहीं। वहां तो कुछ है ही नहीं, वहां तो कुछ भी नहीं है, बस हृदय शुद्ध होना। न वहां नियम कायदा कानून। ब्रह्म मुहूर्त किसके लिए चलता है? वो जैसे छोटा बच्चा है ना, उसके लिए चलता है कि भाई कैसे है कि तू ये मोबाइल मत देख, तू दोस्तों में मत जा, क्योंकि उसके बिगड़ने के चांस है। लेकिन वही डॉक्टर बन जाता है तो उसको क्या कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ, कि तू ये पढ़ाई कर, कि तू वो पढ़ाई कर। तो वो रात को 2 बजे तक जग रहा है कि 4 बजे तक जग रहा है, कि काम कर रहा है, कि लाइन पे लग गया। ऐसे महापुरुषों के न तो रात है न दिन है कि रात को नहीं भोजन करेंगे, ये नहीं करें। सब नियम इधर की बात है। उधर तो बच्चे के लिए क्या नियम है, वो तो आधी रात को भी दूध पी रहा, उसके लिए तो दिन और रात बराबर है, उसको क्या पता कि रात है कि दिन है। ऐसे महापुरुषों की अवस्था रही, भूख लगे तब भिक्षा करे। वो सारी इधर की बातें हैं कि हमारे बिल्कुल रात के सौगंधे की, दिन के सौगंधे की, सुबह के सौगंधे की, ये नहीं खाने के, कि वो नहीं खाने के, कि सुहा के, कि सूतक के, कि इसके, सब उलझी हुई बातें, सब वो ABCD की बातें। वो उधर आगे जाके कोई नियम कायदे, तो अपन जो भक्ति नहीं करते तो वो ठीक है, बारी मर्यादा में उसको बांध दिया। लेकिन वो बातें भी सब इधर की, आगे जाके कुछ भी लागू नहीं होता, न दिन है न रात है। वहां तो 24 घंटे एक जैसी अवस्था है। बस महापुरुष तो एक अवस्था में बच्चे के भांति हो गए। अब बच्चे के क्या पाप और दोष है? रात को भी दूध पी रहा, उसके लिए क्या दोष है? वो रात को भी खेल रहा है, दिन में सो रहा है, उसके लिए कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि वो संसार की क्रिया में लिपायमान नहीं है। वो संसार के, ऐसे महापुरुषों की स्थिति थी, ऐसे महापुरुषों की स्थिति हो जाती। फिर सबसे अलग हो गए, सबसे अलग हो गए। ये सारी बातें इधर की हैं। राग ऊपरे स्वर लगे अरुतान ऊपरे मान। तान राग दोन्यू नहीं तब नहीं दान सम्मान। तब नहीं दान सम्मान लक्ष्य बिन लागे फीका। कोई गुण का गाहक होए निरख के कहे ननी का। जे स्वार्थ रथ पे ठारती जा नहीं परमारथ ज्ञान। राग ऊपरे स्वर लगे अरुतान ऊपरे मान। राग ऊपरे स्वर लगे, कोई राग होती तो उसके ऊपर स्वर लगता है, कोई तान होती है उसके ऊपर मान लगता है, तान के ऊपर। पर तान राग दोनों नहीं, पर बेस तो दोनों ही नहीं है, आधार तो दोनों ही नहीं है। तब नहीं दान सम्मान, तब दान और सम्मान कैसे होगा?
तब नहीं दान सम्मान लक्ष्य बिन लागे फीका। लक्षण तो है ही नहीं तो चीज फीकी लगेगी। कोई गुण का गाहक होए निरख के कहे न नीखा। कोई गुण के ग्राहक होंगे तो निरख के उसको सही बात नहीं कहेंगे। जे स्वार्थ रथ पे ठारती जान नहीं परमारथ ज्ञान। स्वार्थ में रथ है ना, पैठारती है, पैठारती हैं, पेट भरने का काम करते हैं, तुम आप परमारथ का ज्ञान नहीं है। राग ऊपरे स्वर लगे अरुतान ऊपरे मान। कवि कलावत कंचनी अरु कीर्तन्या को काच। पर्दन हरणे कू करे पर मन भाया नाच। पर मन भाया नाच कहाँ कोई दर्शन धारी। जे गुजर काज करतूत आच सबकी एक सारी। जे नाचो गावो कथो हरि के हित नाही साच। आश रहित भक्ति करे सो भक्ता मनसा बाच। कवि कलावत कंचनी अरु कीर्तन्या को काच। कवि है ना वो खाली कवि है तो वो कैसे करता है, वो तो कमाई के लिए कविताएं बोलता है, कविताएं बोलता है। कलावत अपनी कला दिखाता है, कला दिखाने वाले। कंचनी जो नाचने वाली होती है ना, अरु कीर्तन्या को काच कीर्तन वाले। खाली जो कपड़े पहन रखे हैं, पर धन हरणे कू करे पर मन भाया नाची। क्या करते हैं, दूसरों को आकर्षित करने के लिए अपनी बातें करते हैं, दूसरों को बताने के लिए अपनी करते हैं। पर मन भाया नाच कहाँ कोई दर्शन धारी। अब चाहे कोई दर्शन धारी हो, जे गुजर काज करतूत आश सबकी एक सारी। पेट भरने के लिए ऐसे करतूत करी, सबकी आशा एक जैसी। वे नाचो गावो कथो हरि के हित नहीं साच। अब कितने ही नाच ले कि हम तो राम के नाम का नाच रहे, कितना ही तो नाच ले, कितना ही गा ले, कितना ही बात कह ले, पर हरि के हित नहीं साच। पर वो सत्य हरि के हित में नहीं है, वो सबको आकर्षित करने के लिए हैं। आश रहित भक्ति करे सो भक्ता मन बाच। आश रहित भक्ति करे वो सो भक्ता मन बाच। गुरु गाइंदा कवि शिवा कोई नाचे बाचे ज्ञान। जिनकी आशे शुद्ध नहीं जे करके मांगे दान। गुरु गाइंदा कवि शिवा, गुरु की तो बातें गा रहे हैं, कवि हैं, कवि हैं, गुरु की बातें गा रहे हैं, कवि हैं। और कोई नाचेगा बाचे ज्ञान, नाच रहे हैं, बाच रहे हैं, ज्ञान बोल रहे हैं। जिनकी आशे शुद्ध नहीं जे करके मांगे दान। उनकी आशा शुद्ध नहीं है, उनकी आशा शुद्ध नहीं कर करके फिर दान मांग रहे हैं। जे करके मांगे दान भक्ति के हेत न मानो। वो चीज भक्ति के हेत में नहीं है। जो करी है उधर उपाय के सब उद्यम जालो। जो भी कर रहे हैं वो पेट भरे के लिए यदि करते हैं तो वो सारा काम उद्यम में आता है। फिर कितने ही बड़े आयोजन हो, कितनी बड़ी कथा हो, यदि पेट भरे का काम है तो फिर वो उद्यम में आएगा। जे नहीं दासगी शाम की जे अभिलाखे गुजरान। जे नहीं दासगी शाम की, फिर वो परमात्मा की दासगी नहीं है। जे अभिलाखे गुजरान, गुजरान की आशा करते हैं। गुरु गाइंदा कवि शिवा कोई नाचे बाचे ज्ञान। सुनत श्रवण कृत जातरा गावे मृदंग बजाए। पे मनसा तिरपत ना भई गई आव पूनी जाए। सुनत श्रवण कृत जातरा गावे मृदंग बजाए। सुनते हैं, यात्रा करते हैं, गाते हैं, मृदंग बजाते हैं। पे मन सा तिरपत ना भाई, पर मन तो कभी तिरपत हुआ ही नहीं। गई आव पुनी जाए, पूरी उम्र ऐसी की ऐसी चली गई। गई आव पुनी जाए, संभालो अंतर माए, अंदर संभाल के देख लो। मन का वे ही बेग घटिया कोई दी से नाई। मन का स्वभाव वैसा का वैसा ही रहा। मन में तो बात घटती कभी दिखी नहीं, मन का स्वभाव कभी जाते देखा ही नहीं, मन का स्वभाव कभी घटते देखा ही नहीं। तो अब ही बेग विचार के राम भजन लियोला। जब इतनी सारी बातें महापुरुष ने बता दी तो कह रहे अब तो संभाल लो, अब जल्दी से जल्दी राम को संभालो। ये सब छोड़ो, सारे भरम करम इन सब को छोड़ के और राम का भजन करो। सुनत श्रवण कृत जातरा गावे मृदंग बजाए। ध्यावत ध्यावत ध्याई थक्या अरु गावत गावत गाय। पे राम भजन बिन ना मिटे मन की विकल कषाय।
गावत गावत ध्यायित क्या, ध्यावत ध्यावत ध्यायित क्या, अरु गावत गावत गाय। ध्याते 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 तो थक गए कि यहाँ ध्याया वहां ध्याया, इसको ध्याते ध्याते थक गए, गाते गाते थक गए। पे राम भजन बिन ना मिटे मन की विकल कषाय। राम भजन के बिना मन की विकल कषाय जाएगी नहीं। ग्रंथ पढ़े ले अर्थ पे गरथ न छाड़ियो जाय। जे अवगुण गरथ में सो सदगुरु दे पिछड़ाए। ग्रंथ पढ़े ले अर्थ पे गरथ न छाड़ियो जाय। भागवत जी पढ़ रहे, इसका बहुत अर्थ निकाल रहे, बारीक से बारीक अर्थ निकाल रहे। पर अर्थ निकालने का मतलब क्या हुआ कि गरथ न छाड़ियो जाए। धन लेना तो नहीं छोड़ रहे हो ना, धन लेना चढ़ावा लेना तो छोड़ नहीं रहे हो, तो फिर धन तो छूट नहीं रहा है। अर्थ उसका एक से एक निकाल रहे हो। जे अवगुण गरत में सो सदगुरु दे पिछड़ा। जो जो अवगुण उस धन में है, सदगुरु वो पिछड़ाते कि अरे तू ज्ञान दे के पैसे लेगा तो पैसा कभी काम नहीं आएगा, वो ज्ञान किसी काम का नहीं रहा। देश जो सदगुरु दे पिछड़ाए अपनी अकल विचारे। गुरु पिछड़ाते हैं और जीव अपनी अकल से विचार करे। गुरु आज्ञा उर्धार गरत से हेत उतारे। गुरु की आज्ञा में हृदय को धारण में, गुरु की आज्ञा को हृदय में धारण करे और गरत से हेत उतारे, और गरत से हेत को उतारे। धन से मोह छोड़े, राम चरण सो शिक सही, मंचित एक के भाई। बस वही शिष्य सही है। शिष्य का निर्णय दे दिया कि शिष्य कौन सही है, कि महापुरुष हमारे कि जो सदगुरु बताए उसको अपनी अक्ल से विचार करे और गुरु आज्ञा को हृदय में धार के और धन से सारा मोह हटाए और मन और चित्त में एक जैसा बने, तब वो तो वही है रामचरण सो शिक सही, मंचित एक के भाई। फिर उसका मन और चित्त एक रूप में हो गया। ग्रंथ पढ़े ले अरथ पे गरथ न छाड़ियो जाय। पाठ पढ़ियो जाको सुफल जे आपो ले सुलझाए। पढ़ गुण माया उलझिया सो पढ़वो निर्फल जाय। पाठ पढ़ियो जाको सुफल, पाठ पढ़ना उसी का सफल। अभी अपन सब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अपना तभी सफल होगा जे आपो ले सुलझाए। अपन ने आपा लेके उसको सुलझाया तब तो अपना आना सफल है। पढ़ गुण माया उलझिया, अपन ने पढ़ भी लिया, इसको गुण भी लिया, पर माया में उलझ गए सो पढ़ बो निर्फल जाए। तो सब पढ़ना अपना व्यर्थ चला गया, सब निर्फल चला गया। पढ़ वो निर्फल जास को जो न भयो उर चैन। राम भजन उपज्यो नहीं तो फूटे चारू नैन। पढ़ वो निर्फल जास को, उसका पढ़ना निर्फल है, कोई फल रहित है। उसका पढ़ना निर्फल है। जो न भयो उर चैन। हृदय में शांति नहीं आई तो पढ़ने का मतलब क्या रहा भाई। ये तो दवाई है, दवाई ली और जो दवाई ली थी और वो दर्द की दवा ली और दर्द खत्म नहीं हुआ तो उस दवाई का मतलब क्या है। ऐसे यहाँ पढ़ने का मतलब है कि हृदय में शांति आना। हृदय में शांति आना, तो हृदय में शांति कब आएगी, जब उसको अंदर धारण करेंगे। राम भजन उपजो नहीं तो फूटे चारों ने। राम भजन तो उपजा ही नहीं तो चारों आंखें फूटी, अंदर की भी और बाहर की भी। फूटी दोई लिलाट की अरु हृदय की भई बंद। भण सुन सार न भासियो सोबे जान निर्बंध। फूटी दोई लिलाट की अरु हृदय की भई बंद। लिलाट की फूटी क्यों कह रहे हैं, बोले नहीं हमारी तो आंखें, हम तो देख रहे हैं, पर आंखें होते हुए फूटा खोटा खा रहे हैं, आंखें होते हुए धोखा खा रहे हो। और हृदय की भई बंद, और हृदय की आंखें जो विचार था वो तो रहा ही नहीं। भण सुन सार न भासी, पढ़ लिया सुन लिया पर सार नहीं बासा। सोवे जान निरंद, तो कैसे हैं वो निरंद हैं। निरंद का मतलब होता है चारों आंखें फूटी हुई। सोवे जान निरंद चती छक वस्तु न पाई। धन रहते हुए, सामान रहते हुए वस्तु मिली नहीं। तत्व गहे बिन जान ज्ञान बाचक चतुराई। तत्व को तो जाना ही नहीं, खाली बाचकी ज्ञान की चतुराई करते हैं। रामचरण सतगुरु बिना जीव नादर नरी संबंध। सदगुरु के बिना कैसा है, सदगुरु के बिना कैसा संबंध हुआ कि नादर और नदी का, हिंजड़े और स्त्री का संबंध हुआ। तो बताओ क्या प्राप्ति होगी।
हिंजड़े और एक स्त्री ने संबंध बनाया तो कोई ज्ञान की, जैसे पुत्र की प्राप्ति हो ही नहीं सकती, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। फूटी दो ललाट की अरु हृदय की भई बंद, नादर नर पुरुष नहीं के नारी बन जा सोए, कहु कारण कैसे रहे दोई में एक न होए। नादर नर पुरुष नहीं के नारी बन जा हो सोए। ये तो पुरुष हिंजड़ा है कि स्त्री बांझ है, दोनों में से एक भी ऐसा है तो काम नहीं बनेगा। ये तो वक्ता लालची है कि श्रोता में जिज्ञासा नहीं है, दोनों में से एक बात नहीं है तो बात नहीं बनेगी। दोनों एक जैसे होंगे तब बात बनेगी। कहो कारण कैसे रहे दोई में एक न होए, बतो कारण कैसे रहेगा, गर्भ ठहरेगा कैसे कि दोनों में से एक नहीं है। दोई में एक न होए उभे के सर भर हानो, दोनों की फिर बराबर की हानि है। श्रोता आतुरहीन स्वार्थी वक्ता जानो, श्रोता कैसे आतुरहीन, उनमें किसी प्रकार की आतुरता नहीं है, और वक्ता कैसा है, स्वार्थी है। शिक आतुर सतगुरु बिना नैचो सदे न कोय, शिष्य आतुर सतगुरु बिना, शिष्य आतुर है और सदगुरु नहीं है तो नैचो सधे न कोय, तो नैचा सधेगा नहीं। नादर नर पुरुष नहीं के नारी बंझा सोय, श्रोता की आतुर फले सतगुरु को उपकार, आतुर सुवारे धरे अरु आतुर से एकतार। श्रोता की आतुर फले सतगुरु को उपकार, जैसे स्त्री बांझ है ना तो उसमें कितना ही कर लो, कितने पुरुषों से संबंध मिला के गर्भ ठहरेगा नहीं। ऐसे श्रोता में आतुरता नहीं है तो फिर वो सदगुरु का ज्ञान ठहरेगा नहीं। तो श्रोता की आतुरता चाहिए। श्रोता की आतुरता इन्हें जमीन कहलाती है कि जमीन उपजाऊ हो तो उसमें बीज उपजेगा। ऐसे श्रोता की आतुरता फलेगी तो सदगुरु को उपकार, सदगुरु का उपकार फलेगा। आतुर सुवारे धरे अरु आतुर से इकतार, अपनी जिज्ञासा से काम बनेगा, जिज्ञासा से इकतारी पकड़ी जाएगी। जिज्ञासा से अरु आतुर से इकतार, बिना आतुर अलसाना, बिना आतुर के अलसाए हुए रहेंगे, बिना आतुर के अलसाए वे रहेंगे। भाव भजन पण प्रेम खेम आतुर में जाना, जितना भी भाव भजन पणपणा प्रेमपना ये सब आतुरता से आएगा कि यदि अपन आए और आतुरता है तो काम बनेगा, और आतुरता नहीं है तो काम नहीं बनने वाला है। आतुरता नहीं है। रामचरण सब धर्म को हे आतुर अधिकार, सारे धर्मों का आतुरता ही अधिकार है। श्रोता की आतुर फले सतगुरु को उपकार, तब्बल गज सुखदेव को दंत भागवत विचार, भाने भरम कपाट को किए परीक्षित पार, किए परीक्षित पार छाप पारायण जदसू, अब श्रोता वक्ता उबे उलझ रहे ग्रह का फंदसू, उर्माया की लगन ले करे कथा विस्तार, बैरागी बिना न सुलझ है कोई वर्षा ही सुनो उचार। ग्रंथ वो का वही है, ग्रंथ वो का वही है। तप बल गज सुखदेव को, तप का बल कितना था, हाथी से भी ज्यादा। सुखदेव जी के तप का बल इतना जबरदस्त था। दंत भागवत विचार, भागवत जी का विचार करके देख लो। भाने भरम कपाट को किए परीक्षित पार, 7 दिन में राजा परीक्षित को पार कर दिया, क्योंकि वक्ता ऐसे ऊंचे थे। किए परीक्षित पार छाप पारायण जदसु, जब से भागवत जी की छाप पड़ी, जब से भागवत जी की छाप पड़ी, अब वक्ता श्रोता उबे उलझ रहे ग्रह का फंद। अब वक्ता श्रोता दोनों ही घर के धंधे में उलझे, दोनों ही। उर्माया की लगन ले करे कथा विस्तार, कथा का विस्तार कैसे करते हैं कि हृदय में माया की लगन है, मायाचारी है तो बैरागी बिना न सुलझ है कोई वर्षा ही सुनो उचार। उसी ग्रंथ को वर्षों तक सुन लो पर बैरागी के बिना सुलझेंगे नहीं। पढ़ने वाला बैरागी हो तब जाके काम बने। गुरु ऊंचे, वाणी जी महाराज तो वो के वही है, पर पढ़ाने वाले कौन है उस पे डिपेंड करता है कि कौन है वो। गुरु वैरागी होंगे तो काम बनेगा। आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम 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 राम।